आज हम लोग शुरुआत करते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध को पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों आए, आने से इनके समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब के बारे में हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि आज आपका जैन धर्म, एटलीस्ट जैन धर्म खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है कि रीजन ऑफ ओरिजिन, आखिर ये धर्म पैदा क्यों हुए, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से इन धर्मों का उदय हुआ या ये धर्म अलग से धर्म बनाना पड़ गया, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका कि उदय का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था जाति व्यवस्था का होना, ठीक है। अब ये कैसे रोल आया इसका समाज में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पूरी दुनिया का उस समय जो सिद्धांत था उसके अनुसार पूरी दुनिया में 3 क्लास होते थे। पहला क्लास होता था प्रीस्ट, दूसरा क्लास होता था वॉरियर और तीसरा क्लास होता था जिसे बोलते थे कॉमन मैन। ओके, ये 3 ही क्लास हुआ करते थे। किसी भी वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के किसी भी ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल इवेंट को या प्लेस को उठाइएगा तो आपको यही 3 क्लास वहां पे मिलेंगे, इसके अलावा कोई चौथा क्लास नहीं होता था। लेकिन भारत एक ऐसा जगह बना, एक ऐसा देश बना, एक ऐसा प्लेस बना जहां एक चौथे वर्ण ने, चौथे कास्ट ने जन्म लिया जिसे बोलते थे शूद्रास, ठीक है, शूद्रास। अब इस कास्ट सिस्टम का कुछ अपना नुकसान था। क्या था? अब जो वॉरियर क्लास था वो अपना सुप्रीमेसी का चाहता था, वो क्षत्रिय था, वो कहता था हम लोगों के लिए लड़ते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं तो वी शुड बी सुप्रीम। प्रीस्टली क्लास कहता था कि हम लोगों का भगवान से कनेक्शन करते हैं, हम लोगों को भगवान से मिलाते हैं, हम उनकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं तो वी शुड बी सुप्रीम, ठीक है। ठीक उसी तरह से कॉमन मैन था, तो कॉमन मैन का तो भाई कोई हिसाब ही नहीं था, जिसे वैश्य बोलते थे इंडिया में, तो इनका काम था खेती करना, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज कि सबसे ज्यादा टैक्स यही पे करते थे, कॉमन मैन ही सबसे ज्यादा, और इकलौता ऐसा कास्ट था जो टैक्स पे करता था। और एक चौथा क्लास था दैट वाज शूद्रास। तो ये सिर्फ नौकर होते थे, दास होते थे, अछूत होते थे, जो जिसको आप कह सकते हैं साफ सफाई का काम, चमड़े का काम, या जो मुश्किल काम जैसे बैलों को चलाना। मैंने आपको बतलाया था कि उत्तर वैदिक काल में बैलों का हल चलाने का काम स्पेशली शूद्रों के लिए ये कर दिया गया, क्या उसको बोलते हैं आप, रिजर्व कर दिया गया कि सिर्फ शूद्र क्लास ही हल चलाएगा, क्योंकि वो टफ काम था। तो इस तरह से समाज का बंटवारा हो गया। जब भी समाज का बंटवारा होगा, याद रखिए, जब भी समाज का बंटवारा जातिगत आधार पे होगा तो वहां पे ऑब्वियस है कि लोगों में असंतोष आएगा, ठीक है। और वो एक नया ऑप्शन ढूंढेंगे कि जहां पे ये चीजें ना हो, क्योंकि हर कोई नाराज है। इस क्लास में अगर प्रीस्ट क्लास को छोड़ दिया जाए, यानी कि इंडिया में जिसे ब्राह्मण्स बोला जाता है, कि अगर इन ब्राह्मण्स को छोड़ दिया जाए तो और ऐसा तीनों में से कोई क्लास नहीं है जो खुश है। क्यों? क्योंकि वॉरियर क्लास क्या कह रहा है कि चूंकि हम रक्षा करते हैं, हम आपके लिए अपना खून बहाते हैं, तो हमें उच्च होना चाहिए। और उसी तरह से वैसे बोलता है कि हम अनाज उपजाते हैं, हम पूरा टैक्स भरते हैं, तो हमें होना चाहिए, हमें बराबर का हक देना चाहिए। और शूद्रों का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बेचारा हमेशा से नाराज ही रहेंगे, उनके पास तो खुश होने का कोई रीजन ही नहीं था। तो ये हो गया पहला वर्ण व्यवस्था। दूसरा एक्स्ट्रा वैगेंट रिलीजन। एक्स्ट्रा वैगेंट रिलीजन कहने का मतलब है कि ये जो ब्राह्मण धर्म था, याद रखिएगा हिंदू धर्म नहीं होता है, हिंदू धर्म की अवधारणा काफी बाद में आई, 19वीं सदी में आई, उसके पहले हिंदू धर्म की अवधारणा नहीं थी। तो ये जो ब्राह्मण धर्म था ये बहुत ही खर्चीला धर्म था। कैसे? अब मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक काल में जानवरों की बलि देने की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई कि जानवर कम होने लगे, यानी कि बैल, गायें, भेड़, बकरियां, ये सब घटने लगा, इनका नंबर्स घटने लगा, समाज में इनकी कमी होने लगी। दूसरा, मैंने आपको बतलाया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जब ब्राह्मण, जो भी पुजारी होता है, जब वो पूजा करता है तो उसको चारों दिशाओं से दान मिलना चाहिए, ठीक है।
तो दान देने का मतलब क्या, ब्राह्मण लोग बोला था आपको कि धन लोलुप हो गए, वो चाहते थे कि जितना ज्यादा हमें दान मिले, जितना ज्यादा दान मिले। तो इससे क्या हुआ कि ये धर्म बहुत खर्चीला हो गया। अब खर्चीला होने का मतलब कि अब शादी है तो उसमें बलि दीजिए, तब उसके लिए आपके गाय चाहिए या बैल चाहिए या भेड़ चाहिए, बकरी चाहिए, तो उसको तो मार के सबको खाना ही है। इवन आज भी आप देखिएगा तो सबसे खर्चीला धर्म हिंदू धर्म ही। पूछिए कैसे? आपके बच्चे का अगर बच्चा आपके घर में पैदा हुआ तो भोज, आपका बच्चे का मुंडन हुआ तो भोज, ब्राह्मण को दान दीजिए। फिर आपके बच्चे का उपनयन हुआ या फिर आप बोलते हैं कि कलम पकड़ाया गया तो उसमें पूजा पाठ किया तो भोज, तो ब्राह्मण को दान दीजिए या लोगों को खिलाइए, पूजा पाठ कीजिए घर में। फिर पूजा पाठ भी ऐसा नहीं होता है, पूजा पाठ में उनका लंबा चौड़ा एक लिस्ट होता है जिसमें एटलीस्ट 100-150 वस्तुएं होती हैं, नारियल, पान, क्या क्या पता नहीं क्या क्या होता है। उसके बाद मतलब इस तरह से ये धर्म जो था, शादी में आपको ब्राह्मण को देना है, शादी में खर्च करना है, बच्चा होने पे करना है, मरने पे खर्च करना है, पढ़ाई के समय खर्च करना है, यानी कि ये बहुत ज्यादा खर्चीला धर्म था। और लोगों के, हर व्यक्ति के पास इतना संपत्ति नहीं था कि वो अपने धर्म के पीछे इतना ज्यादा खर्चा कर सके। तो इसलिए भी वो लोग इस धर्म से नाराज थे और वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे थे। तीसरा, संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज जो था वो ब्राह्मणों ने अपने लिए स्पेशली रिजर्व करके रखा था, वो किसी को संस्कृत पढ़ने लिखने नहीं देते थे। तो इससे क्या होता था कि जो विधाएं हैं, जो वेद हैं या फिर जो भी वस्तुएं हैं, जो किसी को अगर जानने का इच्छा हुआ कि हम भी अपने धर्म के बारे में जानें, ठीक है, तो वो कैसे जानेगा? तो ऑब्वियस है पढ़ाई के द्वारा। लेकिन पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों ने किसी को दिया ही नहीं था। तो इस तरह से अगर कोई जानना भी चाहे अपने धर्म के बारे में तो उसको ब्राह्मणों के पास ही जाना पड़ता था। तो जो, अगर मेरा इच्छा आज है कि मैं अपने धर्म के बारे में जानूं, मैं 2-4 किताबें इस पे पढ़ूं, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं जिसके लिए इतना खर्च कर रहा हूं, जितना पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं उसको जान ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर है क्या। तो इससे भी लोगों में एक तरह का अविश्वास पैदा हुआ। इंक्रीज इन तंत्र मंत्र। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों तक कहीं भी तंत्र मंत्र का जिक्र नहीं था। लेकिन अथर्ववेद में बताया आपको कि जादू टोना, काला जादू, ये सब आ गया। तो अब वो लेटर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बढ़ गया और वैदिक काल के अंत तक बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र बढ़ने लगा, काला जादू ये सब वगैरह बढ़ने लगा। तो जो भी समझदार व्यक्ति था या फिर जो जिसको इन सब चीजों से थोड़ा ये था, मतलब कह सकते हैं कि जी मन भटकता था, या फिर जिसको ये सही नहीं लगता था कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके ये भी एक रीजन बना लोगों का नाराज होने का। पांचवा एक बहुत बड़ा रीजन, न्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम। ठीक है, अब ये राम शरण शर्मा इसको सबसे बड़ा रीजन मानते हैं। ठीक है, देखिए हर जिस राइटर का जिसमें जो विचार है, मैं एटलीस्ट 5-6 राइटर्स को पढ़ता हूं तब आपको कुछ पढ़ाता हूं। तो ये जो न्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम यानी नई कृषि पद्धति है, ये राम शरण शर्मा के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सॉरी, डॉक्टर राम शरण शर्मा के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि जो नई कृषि पद्धति आई, इससे लोगों के पास अनाज आने लगा। अनाज आने लगा तो लोग इकट्ठा करने लगे, या फिर उनकी जो बार बार बलि देने के कारण या फिर जो भी रीजन रहा हो, फिर उनको जो ये जानवर जो उनके मारे जा रहे थे बलि के नाम पे, तो इन सब वजहों से उनको कृषि में थोड़ी कमी नजर आने लगी। क्योंकि अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि आपको बताया था कि लोहा का इस्तेमाल तो 1000 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। इंडिया में अगर बोला जाए तो 800-600 ईस्वी पूर्व के बाद शुरू हुआ, जो हमारा मेन आपका वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी और बिहार वाला रीजन है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार, तो जिसकी वजह से, और चूंकि बलि की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई थी कि जानवर बेतहाशा मारे जाने लगे। अब लोहा आ जाने की वजह से इनको हल चलाना, जंगल साफ करना इत्यादि इनके लिए आसान हो गया। ठीक है, तो जंगल जब आसान हो गया तो इनको तो भाई चाहिए ना अनाज, सरप्लस, और उसको कहां से आएगा? बैलों से आएगा। बैल तो ऑब्वियस है कि आपको खेत जोतने के लिए बैल चाहिए। ठीक है, और कोई ट्रैक्टर तो उस टाइम था नहीं कि ट्रैक्टर लगा दिए। तो अब क्या हुआ, और पिछली क्लास जो ब्राह्मण क्लास था वो कहता था कि बलि दो। ठीक है, उनको ज्यादा दान चाहिए था, तो दान देने के लिए भाई लोगों के पास होना भी तो चाहिए, और जो उनकी कृषि पद्धति थी उसके लिए सबसे जरूरी थे बैल, कि मेरे पास बैल होने चाहिए तभी तो मैं कृषि कर पाऊंगा।
और ब्राह्मण्स बोल रहे थे कि बलि दो, बात बात पे बलि दो, तो बैलों की संख्या वैसे भी घट रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नई कृषि पद्धति का भी, इससे लोग उब गए ब्राह्मण धर्म से और एक नया ऑप्शन ढूंढ रहे थे। अब ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्ट। वेस्ट यानी कि थर्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड कम्युनिटी कहने का मतलब कॉमन मैन, वो जो कृषक थे। मैंने बताया था कि शुरुआत में वैदिक काल में वैश्य सिर्फ कृषि का कार्य करते थे। अब जब लोहे का आगमन हो गया, लोहे का उपयोग शुरू हो गया, लोग सरप्लस बनाने लगे, तो मैंने आपको बतलाया कि व्यापार बढ़ा। जब व्यापार बढ़ेगा तो शहर बढ़ेंगे, जब शहर बढ़ेंगे तो वहां पे आर्थिक हब बनेगा, इकोनॉमिक हब बनेगा, ठीक है, वहां पे पैसा जमा होगा। तो जो धीरे धीरे वैसे जो कृषि करते थे वो कृषि छोड़ के बिजनेस में आ गए, ठीक है। अब वो पूरी तरीके से व्यापारी हो गए, ठीक है। कृषक भी रहे लेकिन बहुत सारे लोग व्यापारी हो गए। अब टैक्स कौन देता था? कृषक और व्यापारी। क्यों? क्योंकि वॉरियर क्लास था वो टैक्स वसूलता था, पृष्ठ क्लास था वो दान लेता था। देने वाला अशूद्र जो था वो तो बेचारा दास था, उसके पास कुछ था ही नहीं कि वो दे। तो देने वाला बस एक ही व्यक्ति था और वो था वैश्य। देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक था, वो था वैश्य कम्युनिटी। अब वैश्य कम्युनिटी जब प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्नता आ गई, कैसे आई? क्योंकि ये बिजनेस में आ गए, सामान इधर उधर बेचने लगे, तो इनके पास मुद्रा आना शुरू हो गया, ठीक है। मुद्रा आना भी शुरू और जमा भी शुरू होने लगा। अब जो वॉरियर क्लास था और जो ब्राह्मण्स क्लास था वो टैक्स, वॉरियर क्लास तो टैक्स ले रहा है जबरदस्ती, क्योंकि वो पावर से ले रहा है, चलो उसको तो मजबूरी है देना। लेकिन ब्राह्मण क्लास जो है वो इनको डरा के टैक्स ले रहा है कि ये कीजिए नहीं तो ये हो जाएगा, ये कीजिए नहीं तो ये हो जाएगा, आपके घर में ये विपदा आ जाएगी, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इस तरह से वैश्य समाज जो था वो या अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उसका खर्च होने लगा, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स की नजर थी इस पे कि इनके पास ज्यादा पैसा, इनसे ज्यादा ऐंठा जाए। तो सबसे ज्यादा छटपटाहट अगर किसी को थी तो वो था वैश्य क्लास, यानी कि वैश्य कम्युनिटी जो थी, इनको सबसे ज्यादा ब्राह्मण धर्म से खुजली थी, प्रॉब्लम थी। और यही रीजन है कि आज भी जितने भी आपको जैनी मिलेंगे, जैनी मतलब समझते हैं ना, जो लोग जैन धर्म मानते हैं, आप देखिएगा कि 90% 90 क्या 99% जो जैन होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, वैश्य कम्युनिटी के होंगे जो बिजनेस करते हो। आज भी यही रीजन था, क्योंकि वैश्य समुदाय सबसे ज्यादा परेशान था ब्राह्मण्स के दान की वजह से। सिंगल टैक्स देने वाला वो क्लास था, सिंगल टैक्स भरता था। और वॉरियर क्लास को तो मजबूरी है देना, क्योंकि नहीं देंगे तो आके मार देगा। लेकिन ब्राह्मण क्लास को जो हम दान दे रहे हैं वो मजबूरी नहीं है, वो कंपल्सन नहीं है, वो क्या है, एक तरह का ग्रीड है ब्राह्मण्स का कि हम किसी तरीके से इस व्यक्ति से पैसे ले लें। और जब तक हम हिंदू धर्म में या हिंदू नहीं ब्राह्मण धर्म में रहेंगे तो हमको इन ब्राह्मणों के आधार पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें एक नए धर्म की तलाश थी जो इन फालतू के खर्चों से उनको बचाए। उन्हें एक नया धर्म मिला और जैसे ही उन्हें नया धर्म मिला उन्होंने इस धर्म को त्यागा। और आज तक सबसे ज्यादा अगर इंडिया में किसी के पास अगर बोला जाए कि पैसा, तो ऐसे पारसियों के पास बोला जाता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी के पास बोला जाए तो जैनी लोगों के पास भी आज भी सबसे ज्यादा पैसा जैनियों के पास ही है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से पैसे वाले हैं, ठीक है, आज से नहीं, 2-2.5 हजार साल पहले से, ठीक है। तो वैश्यों की जो संपन्नता थी वो भी एक नए धर्म के उदय के लिए सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस थे। नेचर ऑफ फ्रीडम। नेचर ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब बोला ना कि लोग बंध गए थे ब्राह्मण्स धर्म में, इतना ज्यादा ये लगा दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि लोगों को अब आजादी चाहिए थी, उकता गए थे इस धर्म से, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ विजर्ड्स यानी कि जो प्रबुद्ध लोग थे, जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लोग थे, जो मैंने बताया कि जो 16 ब्राह्मण क्लास था उसमें एक ब्राह्मण क्लास डोमिनेंट हो गया, 15 ब्राह्मण क्लास उपनिषद अरण्यक ये सब लिखने लगे। तो उनसे जो ज्ञान आया, इसकी वजह से लोग अब बोलने लगे कि ये जो
ब्राह्मण्स का के द्वारा जो ये जो पाखंड किया जाता है, आडंबर किया जाता है, दैट इज नॉट नेसेसरी। हम आपको अलग ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा भी आप सैल्वेशन को पा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जब नए नए प्रबुद्ध लोग आए और उन लोगों ने अपना ज्ञान देना शुरू किया, तो इससे भी लोगों में ज्ञान फैला और उन्होंने नए धर्म की खोज शुरू की। मोरल डिक्लाइन ऑफ प्रीस्टली क्लास, ये मैंने अभी तक पूरा बता दिया। सबका सार यही है कि ब्राह्मण लोगों का नैतिक पतन हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो ब्राह्मण थे, जो ऋग्वैदिक काल के ब्राह्मण थे, तो मैंने आपको बतलाया था कि ऋग्वैदिक काल में दान किस चीज की होती थी? फूलों की, सब्जियों की। लोग पंडित के पास जाते थे या राजा के पास जाते थे, और बलि भी अगर देना होता था तो किसकी देते थे? बकरियों की देते थे। कोई एक आध बूढ़ी गाय है, कहीं से पकड़ के मरने वाली हालत में है, तो उसको पकड़ के काट दिया, उसका दान दे दिया। और अगर जो लोग पब्लिक थे वो क्या दान देते थे राजा को भाई? तो फूल दे दिया उठा के, या कहीं से अपने घर में जो थोड़ा बहुत सब्जी हुआ, अनाज हुआ, वो ले जाके राजा को दान दे दिया कि राजा मेरे पास यही है। बट जैसे जैसे लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ा, और उस टाइम के जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। सिंपल लाइफ जीने का मतलब, क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो एकदम सिंपल लाइफ था, धन लोलुप नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में संपन्नता बढ़ी और नए नए ब्राह्मण से लिखे जाने लगे, तो मैंने बताया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण में तो साफ साफ लिखा गया है भाई कि जब पुजारी पूजा करवाता है तो उसे चारों, राजसूय यज्ञ करवाता है तो उसे चारों दिशाओं से दान मिलना चाहिए। ये सरासर एक तरह से आप देखिएगा तो ग्रीड है, एक वर्ड में लिखा हुआ सरासर ग्रीड है, ठीक है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो ये मोरल डिक्लाइन जो हुआ ब्राह्मणों का, जिससे लोग उस ब्राह्मण धर्म से उनका जो मोह था वो मोह भंग होने लगा, ठीक है। 10वां, रिएक्शन ऑफ वॉरियर क्लास। रिएक्शन ऑफ वॉरियर क्लास, ठीक है। अब वॉरियर क्लास का रिएक्शन क्या है? तो मैंने बतलाया आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि 3 ही क्लास होते थे पूरी दुनिया में। इंडिया सिर्फ एक ऐसा देश था जहां 4था क्लास भी आया। तो वॉरियर क्लास जो था वो बोलता था कि हम आपके लिए झगड़ा करते हैं, हम आपके लिए अपना खून बहाते हैं, तो वी शुड बी सुप्रीम। और ब्राह्मण्स बोलते थे कि हम आपका भगवान से कनेक्शन करवाते हैं, तो वी शुड बी सुप्रीम्स, ठीक है। तो इन दोनों में जो म्यूचुअल क्लैश था वो हमेशा चल रहा था, वो शुरुआत से ही चला आ रहा था। और यही रीजन है कि जितना भी नया धर्म बना वो सब किसने बनाया? क्षत्रियों ने बनाया। या उस तरह उस टाइम के जो सो कॉल्ड क्षत्रिय थे उन लोगों ने नए धर्म का आविष्कार किया। जैसे आप देखिए महावीर को, तो वो भी क्या बोलते हैं, क्षत्रिय थे। बौद्ध यानी कि बुद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध को, तो वो भी क्षत्रिय थे। तो जिसका सबसे ज्यादा हित टकराएगा, इंटरेस्ट लॉस होगा, सबसे ज्यादा रिएक्ट भी वही करेगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान इनको ही था, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्ट भी इन लोगों ने ही किया। और इन लोगों ने एक नए धर्म का आविष्कार, नए धर्म की तलाश की, और वो मिला लोगों को। फ्रेंडली पॉलिटिकल कंडीशन। अब ये क्या है भाई? तो नए धर्म के उदय के लिए पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल तैयार था, यानी कि जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय की। अब राजनीतिक स्थिति का मतलब क्या हुआ, बोलिए कि कैसे? देखिए मैं बतलाता हूं। हुआ यूं कि मैंने आपको बतलाया था, एक सेकंड, एक नया ये ले लेते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि अगर ये गंगा का मैदान मान लिया जाए कि ये गंगा नदी है, ठीक है, यहां से आप सोन बना दीजिए और इधर एक घग्गर बना दीजिए, यहां से बूढ़ी गंडक बना दीजिए, और मान लिया जाए, अब इतना ही रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका साउथ बिहार। साउथ बिहार, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी पता चलेगी। जनरली राइटर्स इसको छिपा लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी राइटर्स आप देखिएगा, देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी क्या बोलते हैं आप उसको कह सकते हैं पढ़ लिख जाए, बायसनेस कहीं ना कहीं रहता ही है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो हर व्यक्ति है वो अलग अलग राइटर को पढ़ता है। जैसे मॉडर्न इंडिया है, तो उसमें मॉडर्न इंडिया में मैं आपको 6-7 राइटर का नाम बता सकता हूं जिनको मैं पढ़ चुका हूं, और हर किसी का लिखने का तरीका अलग अलग है। जब आप हर किसी को पढ़िएगा तो आपको लगे अरे इसका सोच ऐसा है, अरे इसका सोच ऐसा है, ठीक है। सेम वही घटना है, वही बात है कि हिस्ट्री में जो व्यक्ति जिस समाज का है, जैसे उसका बायसनेस है, वैसे वो लिखेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बतलाया था
कि नॉर्थ बिहार और ईस्ट यूपी, ये ईस्ट यूपी है, घग्गर के बाद इधर ईस्ट यूपी हो गया और इधर नॉर्थ बिहार हो गया। तो नॉर्थ बिहार और ईस्ट यूपी में ब्राह्मण धर्म आ चुका था, ये पता है आपको, पता है ना। लेकिन मैंने बोला था आपको कि ये जो वैदिक लोग थे, इन लोगों ने कभी गंगा पार नहीं किया। मैंने बताया था आपको जब आप ऋग्वेद आपको पढ़ा रहा था या वैदिक काल पढ़ा रहा था, इन लोगों ने कभी गंगा क्रॉस नहीं किया, गंगा के ऊपरी मैदानों में ही ये फैलते चले गए। ठीक है, तो साउथ बिहार जो था, साउथ बिहार बिल्कुल ब्राह्मण धर्म से अछूता था, यानी कि यहां पे धर्म नाम का, कर्मकांड नाम का, पंडित नाम का अभी तक कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बतलाऊं कि अशोक का या चंद्रगुप्त मौर्य जिसको बोलते हैं, तो आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा चाणक्य का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं वो बोलते हैं कि चाणक्य जो है ऐसा कोई व्यक्ति कैरेक्टर था ही नहीं, क्योंकि जितना भी अशोक का अभी तक अभिलेख मिला है, कहीं भी चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जैसे किसी व्यक्ति के नाम का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और चाणक्य के द्वारा जो जिसको कहते हैं, जो साउथ बिहार था, यहां पे ब्राह्मण धर्म का अभी तक कोई नाम नहीं था, ब्राह्मण धर्म का कोई नाम नहीं था। ये जो भी ब्राह्मण धर्म था आपका नॉर्थ बिहार वाले रीजन में ही था। ठीक है, तो इस जगह से मिलने के लिए या फिर इस जगह का यहां से मिलने के लिए किसी एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो इन दोनों लोगों को मिला दे। आपको है और यहां पे ब्राह्मण धर्म है, तो यहां का लोग यहां कनेक्ट नहीं कर पाएगा और यहां का लोग यहां कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो इन दोनों को मिला दे। ठीक है, तो यही रीजन था, ये भी एक पॉलिटिकल कंडीशन था कि एक नए धर्म का उदय होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे।